So now we are going to start morphology in flowering plant। तो ऊपर बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ लीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट के बारे में उसने बताया कि मेजोरिटी जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स जैसे कि होते हैं मस्टर्ड। यहाँ पे एग्जांपल मस्टर्ड का लिया, आप मस्टर्ड सुनिए, मस्टर्ड का एग्जांपल लेके उसने बताया है कि डाइकॉट्स में जो रूट होता है, रूट जो होता है वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है। ये देखिए वर्ड लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट इलॉन्गेशन होगा और उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसमें कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, लेटरल ब्रांचेस। देखिए यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस बोला है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे जिनको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि डाइकॉट्स में जो होता है, डाइकॉट्स में रूट का डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और उसमें कुछ सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगे जिनको हम सेकेंडरी मतलब ब्रांचेस या सेकेंडरी रूट्स या टर्सरी रूट कहेंगे, ठीक है। और प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्सरी रूट मिलाकर क्या बनाती है, डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया, ठीक है। एज सीन इन मस्टर्ड, हमने पहले ही बताया था कि डाइकॉट का एग्जांपल मस्टर्ड होता है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है मोनोकॉट्स में। तो यहाँ से आप एक बात सुनिए, मोनोकॉट में प्राइमरी रूट होता है लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोकॉट में प्राइमरी रूट होता ही नहीं है, तो ये गलत है। मोनोकॉट में भी प्राइमरी रूट होता है पर वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एनसीईआरटी बोलती है मोनोकॉटिलिडेनस प्लांट है प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी रूट उनका होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और ये रिप्लेस हो जाता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से, जो फाइब्रस रूट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम से। फाइब्रस रूट कहाँ से आता है, बेस ऑफ स्टेम से आता है। कहाँ से आता है, बेस ऑफ स्टेम से आता है। कहाँ से आता है, बेस ऑफ स्टेम से आता है, ये याद रखिएगा। और फाइब्रस रूट से पहले प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट कन्वर्ट होता है फाइब्रस रूट में। और इसका एग्जांपल क्या है, वीट। वीट में ऐसा देखने को मिलता है। वीट में, वीट क्या है, एक मोनोकॉट है। डाइकॉट का एग्जांपल मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है, एक रूट होती है जिसका डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है बेटा, डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है। जिसका डायरेक्ट इलॉन्गेशन होगा वो प्राइमरी रूट होगी और उसमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे उसने बताया एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट के उसने कुछ एग्जांपल दे दिए जैसे कि ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। क्या, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। आप ध्यान से देखिए, इन तीनों के एग्जांपल दे दिए और इसने क्या बताया है कि अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, ये भी इसे एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं, जो कि अदर देन रेडिकल से अराइज होता है। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री में जो कि रूट है वो एडवेंटेशियस रूट है। क्या है, एडवेंटेशियस रूट है। क्यों एडवेंटेशियस है, क्योंकि अदर देन रेडिकल, रेडिकल हम जानते हैं कि रूट कहाँ से अराइज होता है, रूट रेडिकल से अराइज होता है। पर ग्रासेस, 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 मॉन्स्टेरा, 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 मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, टेक माय वर्ड्स, बनियान ट्री, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री में रेडिकल को छोड़ के कहीं और से एराइड्स होता है। इसको एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। तब मेन फंक्शन रूट का क्या होता है, मेन फंक्शन जानते ही हम। एक हम खुद सोच सकते हैं कि एक रूट है तो क्या ही करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन करता है, वो एनकरेज करेगा किसी मतलब पेड़ को। क्या देखिए यहाँ पे जो रूट है, पहली बात तो वो क्या कर रहा है, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और ये पेड़ है तो इसको ये सहारा दे रहा है, तो इनकरेज कर रहा है पेड़ को और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके पेड़ को दे रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है कि टू द प्लांट स्टोरिंग रिजर्व फूड। देखिए रूट कभी कभी फूड स्टोरेज का भी काम करता है और सिंथेसाइज करता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन को, क्योंकि ये बहुत नीचे लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये वर्ड बहुत नीचे लिखा हुआ है इसलिए बहुत लोग ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन ऐसे ही जगहों से पुट हो जाता है। तो ये देखिए कि रूट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ये बनाते हैं। याद रखिएगा कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इतना। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं, आगे हमारा 1 मिनट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट में रिवीजन टाइम पर। अभी है रीजन इन रूट। तो रीजन इन रूट क्या है, एक तो देखिए अपेक्स याद रखिएगा, थिम्बल लाइक जो रूट कैप होता है अपेक्स पे होता है। एक वर्ड है एनसीईआरटी में, देखिए एक एक वर्ड मैंने जो ब्लू से टिक किया है, यहाँ पे चेंजेस करके क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन देना होगा तो बोल सकता है कि द रूट इज़ कवर्ड एट अपेक्स, ना बोल के बोल दे अपेक्स, ना बोल के कोई और वर्ड बोल दे। तो अपेक्स आप याद रखिएगा कि जो रूट कैप होता है या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप होता है वो अपेक्स पर होता है। कहाँ पर होता है, अपेक्स पर होता है। और किसके अपेक्स पर होता है, टेंडर के भी अपेक्स पर ही होता है। ये देखिए टेंडर अपेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि रूट कैप जो होता है वो टेंडर अपेक्स के अपेक्स पर होता है। ठीक है, रूट कैप कहाँ होता है, टेंडर के अपेक्स पर होता है। और ये टेंडर के अपेक्स को, मैं अपेक्स इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लियर रहो कि अपेक्स ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, वो अपेक्स पर ही होता है और टेंडर के अपेक्स को सॉइल में रास्ता ये बताता है कि आप इस रास्ते से चलो। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए फ्यू, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है अ फ्यू सेंटीमीटर अबव द रूट कैप। लिसन टू माई वर्ड्स, अ फ्यू सेंटीमीटर, लेकिन लिखा क्या है, मिलीमीटर लिखा है। एनसीईआरटी में मिलीमीटर लिखा है, क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर करके दे सकते। आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सेंटीमीटर होगा कि मिलीमीटर होगा, और एनसीईआरटी में तो क्लियरली लिखा हुआ है मिलीमीटर। आप पढ़ के गए नहीं होगा, आपने जल्दी जल्दी में एनसीईआरटी पढ़ लिया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्यू मिलीमीटर, मिलीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। अ फ्यू मिलीमीटर अबाउट द रूट कैप द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो है पाया जाता है, एक्टिविटी होती है। उसके बाद लिखा हुआ है द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। क्या अब देखिए बता रहा है कि इस रीजन का जो सेल होता है बहुत स्मॉल होता है, प्रोटोप्लाज्म इसका बहुत डेंस होता है, थिन वॉल्ड होता है, न्यूक्लियस इसकी बहुत बड़ी होती है। लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लार्ज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा इसमें, यहाँ पर बता रहा है। और ये बहुत जल्दी 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 डिवीज़न करते हैं। सेल बहुत स्मॉल होता है, सेल बहुत स्मॉल होता है, यहाँ का सेल बहुत स्मॉल होगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, तो प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाता है और बहुत थिन वॉल्ड जगह होती है। क्या थिन वॉल्ड होती है बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब जो कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ हम देखते हैं कि रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलता है। वो कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। तो यहाँ पे देखिए दिस रीजन अंडर गो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन रूट इन लेंथ। ध्यान से देखिए वहाँ लेंथ लिखा हुआ है। वो कह सकता है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन ब्रेथ। तो आप ब्रेथ नहीं, आप ब्रेथ नहीं, चौड़ाई को नहीं, वो लंबाई को देखता है। आप ये वर्ड ध्यान में रखिएगा कि चौड़ाई नहीं, ये लंबाई को बढ़ाता है। कौन, रैपिड इलोंगेशन होता है। कहाँ पर रैपिड इलोंगेशन होगा भाई, होगा कहाँ पे रैपिड इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन में। इलार्जमेंट, इलोंगेशन, ये सब इलोंगेशन रीजन में होगा। इलार्जमेंट हुआ, इलोंगेशन हुआ, ये सब इलोंगेशन रीजन में होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। बोल रहा है कि द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, hence this zone is proximal to the zone of elongation and called region of maturation। अब इसी इलोंगेशन के जो सेल है वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर हो जाते हैं। जब इस रीजन के जो सेल होंगे ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योरेशन फेज में घुस जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे भाई। तो वही बोल रहा है कि द सेल ऑफ इलोंगेशन, बोल क्या रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, हैंस दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन एंड इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो वही बता रहा है कि ये जो सेल है इलोंगेशन का वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर होता है, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन की फॉर्मेशन करता है। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एपिडर्मल सेल होता है जो कि बहुत थिन, बहुत फाइन, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, जो कि
पानी को एब्जॉर्व करने के काम आता है। रूट हेयर क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है। क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है। क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है। रूट हेयर क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली। कुछ चीज़ें जो कि याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने वाली क्या है कि वो चीज़ अपेक्स पर थी। ये याद रखिएगा कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो आपका रूट कैप वो अपेक्स पर है। किसके अपेक्स पर है? तो टेंडर के अपेक्स पर है। और ये क्या करता है? ये रास्ता बताता है सॉइल में। उसके बाद मिलीमीटर अबव द रूट कैप, मिलीमीटर है ना कि सेंटीमीटर है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। आपको पता है कि रैपिड इलॉन्गेशन होगा तो इलॉन्गेशन जोन में होगा, और इलॉन्गेशन जोन का जब डिफ्रेंशिएट होकर मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योरेशन जोन में पहुँच जाएगा। हाँ, जो एपिडर्मल सेल है, रूट हेयर जो है वो एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है मॉडिफिकेशन इन रूट। कुछ भी नहीं है भाई, इस पे बहुत ही इजी गोइंग चीज़ है ये। मॉडिफिकेशन इन रूट की बात करें तो रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि रूट इन सम प्लांट बिकम चेंज देयर शेप एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन। यही बोल रहा है कि रूट एब्जॉर्ब, इंकरेज और स्टोरेज वगैरह का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ अलग लेवल पे आ गया है। वो क्या कर रहा है? अब एब्जॉर्प्शन की छोड़कर स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करेगा। और क्या करेगा? एंकरेज तो करेगा बट वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब सपोर्ट प्रोवाइड बाहर से करेगा, जैसे प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट बनाएगा, और रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब बताया गया। और एकदम सिंपल ईजी गोइंग है कि वाटर कंडक्शन को छोड़ के वो अब क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड करेगा एंड रेस्पिरेशन करेगा। सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। आप देखिए मैंने कितना, मतलब मैं कितना वो से बता रहा हूँ कि सपोर्ट होगा, स्टोरेज करेगा और रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो टैप रूट जो होगा जिस कैरेट और टर्निप में पाया जाता है, ये याद रखिएगा कि टैप रूट किस में पाया जाता है? टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्पार्जस। एस्पार्जस का यहाँ पर तो नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो स्वीट पोटैटो लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे जब हम यहाँ पे मूव करते हैं, ये देखिए एस्पार्जस दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इस एनसीईआरटी ने एस्पार्जस दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि एस्पार्जस भी एक एडवेंटेशियस रूट है। स्वीट पोटैटो एंड एस्पार्जस, स्वीट पोटैटो एंड एस्पार्जस दोनों एडवेंटेशियस रूट हैं और दोनों ही स्टोरेज का काम करते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी ने कितना प्योरली एडवेंटेशियस रूट के दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी और बता दिए। पहले हमने देखा था कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री एडवेंटेशियस रूट थे ही। हमने भी पढ़ा था ना कि टैप रूट था, उसके बाद फाइब्रस रूट था, फिर हमने एडवेंटेशियस रूट के पढ़ा था कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री, ये तीनों एडवेंटेशियस रूट हैं। अगेन उसने बोला कि एडवेंटेशियस रूट की मॉडिफिकेशन होने के बाद, एडवेंटेशियस रूट की मॉडिफिकेशन होती है, वो स्टोरेज के काम करते हैं, लेकिन है तो एडवेंटेशियस ना भाई। कौन कौन आपके, कौन कौन से? ये जो मैंने बताया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पार्जस, स्वीट पोटैटो एंड एस्पार्जस। और टैप रूट कौन से? कैरेट टर्निप। कैरेट टर्निप कौन है? टैप रूट है, जो कि मॉडिफाइड होकर स्टोरेज का काम करते हैं। क्रॉप रूट किसमें पाई जाती है? क्रॉप रूट पाई जाती है बनियान ट्री में। हम देखते हैं बनियान ट्री, हमने देखा होगा बरगद का पेड़, वो जो भूतिया पिक्चरों में लटकी रहती है, वो जो होते हैं लटकी रहती है सारी रस्सियाँ टाइप, जिसमें हम गाँव में बचपन में झूलते भी थे। तो ये सब प्रॉप रूट है, वो प्रॉप रूट थी। और कभी कभी आपने गन्ना तोड़ा होगा या गन्ने के खेत में गए होंगे, अगर हाँ जो लोग गांव में होंगे वो लोग गन्ने के खेत में जाके हम जब गन्ना तोड़ते हैं, तो जब हम गन्ना तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे जो उसकी जो रूट होती है वो कुछ ऊपर तक नोट से निकली हुई होती है। और या फिर हम भुट्टे के खेत में गए होंगे तब भी देखे होंगे कि वो रूट जो होती है वो ऐसा लगता है कि ज़मीन से बाहर आके वो नोट से सपोर्ट लेकर ज़मीन के अंदर जा रही है। उसको क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन में पाया जाता है। कौन? स्टिल्ट रूट। और एक बात याद रखिए कि मार्सी और स्वाम्पी एरिया में, किसमें? मार्सी और स्वाम्पी एरिया में, मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया में, स्वाम्पी एरिया को मार्सी एरिया भी कहते हैं, एक राइजोफोरा पाया जाता है जो कि जिसकी रूट बाहर आ जाती है, अपवर्ड आ जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? निमोटोफोर कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन में। आप देखिए कि यहाँ पे क्या कर सकता है एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको बताया गया कि राइजोफोरा नाम का एक प्लांट है जो कि मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया में पाया जाता है।
उसकी रूट ज़मीन से बाहर आती है, उसे न्यूमेटोफोर बोलते हैं, और उसकी रूट ज़मीन से बाहर आके कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक है, और रेस्पिरेशन करती है, फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रेस्पिरेशन। अब हम क्या सोचेंगे कि यार प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हम क्या करेंगे, हमने अब बचपन से पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है, CO2 रिलीज करता है, तो हम देखते ही कार्बन डाइऑक्साइड हम कहेंगे ओ ये तो सही है बिल्कुल। बट द एनसीईआरटी क्लियरली बोल रही है कि वो हेल्प करता है टू गेट ऑक्सीजन, ये ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपसे, टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की जगह भी वो ट्रांसपिरेशन यूज़ कर सकता है वर्ड। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि ये वर्ड्स के भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। यहाँ पे वो यूज़ कर सकता है क्या, यहाँ पे वो बोल सकता है कि CO2 बोल सकता है, रेस्पिरेशन की जगह वो ट्रांसपिरेशन बोल सकता है। तो ये सब आप क्लियर रहिएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसमें यही बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह फ्लावर का एपेक्स होता है, एक्सिलरी बर्ड होते हैं, कुछ एक्सिलरी बर्ड होते हैं जो एक्साइल पे होते हैं, नोड्स के बीच में इंटर नोड होता है, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, इंटर नोड हुआ। उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है स्टेम, ठीक है। आगे चलते हैं, लीव्स देखिए, लीव्स के बारे में बताया गया है कि यंग लीफ ऊपर होगी और ओल्ड लीफ नीचे होगी, एक्रोपेटेली ऑर्डर होता है इसको कहते हैं, ठीक है। नीचे आके देखें टैप रूट सिस्टम, यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम भी बता दिया है। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट देखिए किस तरह प्राइमरी रूट बनाया गया है, ये सेकेंडरी और टर्सरी रूट तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके टैप रूट सिस्टम बना दे रहे हैं। प्राइमरी रूट एंड इट्स ऑल ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस मिलकर टैप रूट सिस्टम बना रही है, जो कि डाइकॉट लाइक मस्टर्ड में पाया जाता है। फाइब्रस जो होती हैं वो इनिशियली तो प्राइमरी रूट ही होता है, लेकिन वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बंच ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फाइब्रस रूट जो बेस ऑफ स्टेम से अराइज हुआ होता है, लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस होता है, ठीक है। ये क्या होती है, मोनोकॉट लाइक वीट, ठीक है, वीट में पाया जाता है। सिमिलरली एडवेंटेशियस रूट होता है जो कि अदर देन रेडिकल से रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉन्स्टेरा होता है, मॉन्स्टेरा ग्रासेस बनियान में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलें, आगे है रीजन ऑफ रूट के रीजंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपेक्स पे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसको रूट कैप कहते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन हो गया जिसमें स्मॉल सेल होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और लार्ज प्लाज्मोडेस्मेटल कलेक्शन होता है, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कलेक्शन होता है, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कलेक्शन होगा। अब इलॉन्गेशन जोन में हम क्या वैक्यूलेशन देखते हैं, होता है क्या होता है, वैक्यूलेशन होता है, क्या होता है, वैक्यूलेशन होता है, क्या होता है, वैक्यूलेशन होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन है जिसमें रूट हेयर निकली हुई है, रूट हेयर निकली हुई है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है मॉडिफिकेशन इन रूट। हम फिर से देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन, एंकरेज और स्टोरेज तो करता ही था, अब क्या करेगा, अब वो अलग लेवल पे क्या करेगा, शेप चेंज करेगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा और फंक्शन अपना दिखाएगा। तो शेप चेंज करके स्टोरेज का काम करता है। तो टैप रूट में हम कैरेट टर्निप देख चुके हैं, एडवेंटेशियस रूट में हम एस्पार्जस और स्वीट पोटैटो देख चुके हैं। सपोर्ट में हमने देख लिया कि प्रॉप रूट होता है बनियान ट्री में, स्टिल्ट रूट होता है मेज और शुगर केन में। हमने देखा कि किस तरह रेस्पिरेशन में राइजोफोरा के जो होता है निमेटोफोर बाहर आता है, ऑक्सीजन लेता है फॉर रेस्पिरेशन। यही बता रहा है कि मार्शियन स्वाम्पी एरिया में ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट होता है ऑक्सीजन पाना, तो इसलिए निमेटोफोर को बनना पड़ता है, ठीक, गुड, थैंक यू।